गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज फिर से एक सुबह हो गई है और ये देखिए आज ये दोनों लोग आए हैं इस मैदान में। आदर्श भी है और ये मान्या ये भी है। देखिए ऐसे देखिए आप इसको, ये मान्या की है और एक उधर वो साइकिल चला रहा है, आप देख सकते हो कितना दूर है। तो आज फिर हम लोग टहलते हुए आ गए हैं और सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इंसान का टेंशन। न चाहते हुए भी इंसान अपना टेंशन खुद से क्रिएट करता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक आदमी अगर जॉब करता है तो अगर वो 20 से 25 हज़ार रुपये अगर उसकी सैलरी है तो अपने वो पूरे परिवार को, अगर उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ हैं, वो हैं, तो पूरे परिवार को वो ठीक तरीके से पालन पोषण नहीं कर सकता है, बस वो जी सकता है। और उसके बैकग्राउंड में अगर कुछ नहीं है, जैसे उसका घर नहीं है, ज़मीन कुछ भी नहीं है उसके पास, तो ये किराए के कमरे में या फिर किराए के कमरे में पूरी ज़िंदगी उसकी बीत जाती है। उस पैसे से वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर उसका घर भी है, टूटा फूटा है, अगर वो सोच रहा है बनवाने के लिए तो वो भी नहीं बनवा सकता है वो। और वो सोचता है कि मैं इसी पैसे में से कुछ बचा के मैं कुछ सेविंग करके कुछ अपने बच्चों के लिए बना दूं, कहीं प्लॉट ले लूं या कहीं घर ले लूं, कुछ इस टाइप का। लेकिन वो कितना ही करेगा, जितना ये सब चीज़ें वो क्रिएट करेगा उसको उतना टेंशन भी क्रिएट होगा। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो भी इस तरीके का सोच है या सैलरी वगैरह इतनी है, तो कृपया करके ये काम न करें। ये आप करेंगे तो मानसिक तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप टेंशन में आ जाएंगे। आप एक काम करिए, आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए उसी पैसे में। कुछ मत सोचिए आप, न प्लॉट लेने का, न घर बनाने का, उसके लिए कुछ भी करने के लिए आप जो कर रहे हैं, आप उसी में कुछ पैसा अर्न करके या जो भी कैसे भी करके आप उसको पढ़ाइए। ऐसा एजुकेशन दे दीजिए उसको कि वो कल के डेट में ये सारी चीज़ें खुद से वो कर ले। और देखिए रही बात बच्चों की, तो कौन भविष्य किसका देखा है। बच्चे किसके भाई कुछ सही निकलते हैं, कुछ नहीं सही निकलते हैं। लेकिन आप अपने तरीके से ये आप काम करिएगा, क्योंकि अगर आप घर बनवा दिए, प्लॉट ले लिए और उसमें आप क्या करेंगे कि लेने के बाद आप कर्जे में डूब जाएंगे, आप टेंशन में हो जाएंगे। फिर अगर आपका लड़का अगर नालायक निकल गया तो फिर उसके बाद आपका पूरी प्रॉपर्टी एक पानी की तरह बह जाएगी और उसका कोई मूल्य नहीं होगा और आपको चरगुना टेंशन हो जाएगा और पूरे जीवन भर तक टेंशन हो जाएगा। और उसको आप अगर नहीं पढ़ाते हैं तो सबसे बड़ा टेंशन तो आप ये दे दिए घर बना के, फिर उसके बाद आप उसकी शादी करेंगे, उसके बीवी बच्चों को खिलाएंगे कमा के आप खुद, और फिर उसके बाद उस घर में ये वाला तनाव दुनिया का सबसे बड़ा तनाव होता है। इसमें रोग पैदा होते हैं, टेंशन होता है, आदमी मरता है। और जैसे यहाँ गांव में कुछ लोग होते हैं जैसे कि बाहर जॉब करने के लिए चले जाते हैं, जैसे मान के चलिए कोई गवर्नमेंट जॉब, मिलिट्री हुई, सीआरपीएफ हो गया, इस टाइप का। तो ये लोग बाहर चले जाते हैं, घर पे उनके माताजी रहते हैं, अरे चाहे उनका परिवार, उनके 2 बच्चे, अगर 2 बच्चे जिसके पास हैं, तो मान के चलिए कि वो चले गए बाहर और वो पैसा कमाने के चक्कर में अब फिर उसके बाद सोचते हैं मैं घर बनवा लूँ, मैं लोगों को दिखाऊं, मैं कार ले लूँ, लोगों को दिखाऊं मैं, और उसी के चक्कर में अपने बच्चों को वो पढ़ा नहीं पाते हैं। एजुकेशन पैसा होने के बाद भी वो ऐसी शिक्षा नहीं दे पाते हैं
और वो बच्चे बड़े होके बेरोज़गार हो जाते हैं। बेरोज़गार हो जाते हैं या तो फिर वो वेट करते हैं कि हमारे पापा रिटायर होंगे तो उनके जो पैसे मिलेंगे, जो भी है 70-80 लाख 1 करोड़ जो भी मिलता है, उसका मैं बिजनेस करूँगा। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन भाई बिजनेस रिस्क है। वो चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो भगवान मालिक हैं। लेकिन ये इस तरीके से सोच लोगों की बन जाती है, वो लोग अपने पापा पे डिपेंड हो जाते हैं, अपना कुछ नहीं करना, क्योंकि वो एजुकेशन नहीं लिए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं सही से, तो जॉब कहाँ से मिलेगी। तो इस तरीके की चीज़ें अगर उसमें से अगर किसी को जॉब अगर नहीं मिलती है तो उसी पैसे के लिए घर में होता है कलह। अगर 2 भाई हैं तो आपस में झगड़ा होगा कि मुझे इतना पैसा मिले, मुझे इतना पैसा मिले। अगर यही चीज़ वो अगर अच्छे से बचपन से ही अगर उसको एजुकेशन अगर उन सबको बहुत अच्छे से अगर दे दे, तो फिर उसके बाद वो सब पढ़ लिख के बाहर चले जाएंगे और इतना पैसा कमाएंगे कि उनको घर वाले पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ना ही कलह कोई होगा, ना कोई पैसे की ज़रूरत होगी। और मिडिल क्लास की जो फैमिली, जो नॉर्मल, जो हम लोग गरीब हैं, जो 20-25 हज़ार महीना 15 हज़ार महीना कमा रहे हैं, वो खाली बच्चों को शिक्षा दीजिए। कोई प्लॉट, कोई घर मत बनाइए। आप इतने कम पैसे कमा के आप सोच रहे हैं कि हम उनके लिए ज़मीन ले लें, उनके लिए घर बनवा दें। तो एक बात बताइए, और उनको शिक्षा भी दे दें। तो अगर आप उनको शिक्षा दे दिए, फिर उसके बाद वो तो पढ़ लिए, फिर उसके बाद पढ़ लिए, उनको आप घर भी बना के दे दिए, शादी भी कर दिए, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए भी कुछ छोड़िए आप, वो क्या करेंगे आखिरकार? हम तो इतना गरीबी में पसीना अपना कष्ट सह के, जो मेरे पास कम पैसे थे, जो कि हम अपने बुजुर्ग होने के बाद भी हम वो पैसा नहीं रख पाए। हम सोचे कि चलो ठीक है बच्चों के लिए कर दें, लेकिन हम इतना तपस्या करके सारी चीज़ें बना दिए, और फिर उसके बाद वो करेंगे क्या? उनके लिए भी कुछ छोड़ के आप रखिए, ताकि वो जाने कि नहीं क्या होता है। इसलिए आप अपना कमाइए, जो पैसा आप घर ज़मीन में लगाने वाले हैं उसको आप बच्चों में सेविंग करिए। अरे बच्चों को शिक्षा दीजिए, या फिर अपने अकाउंट या अपने और कहीं सेविंग करिए, ताकि वो आपको बच सके, बाद में आपके लिए काम कर सके। बच्चों के लिए कुछ मत बनाइए कि घर बनाए तो ज़मीन बनाए, नहीं, आपको बाद में कष्ट होगा। बस शिक्षा दीजिए। अच्छा, आपका काम होता है शिक्षा देना, शादी कर देना, वहाँ से काम ख़त्म। तो हमारे कहने का ये मतलब है, आप अपने घर का एजुकेशन सिस्टम सबसे मजबूत करिए। एजुकेशन सिस्टम अगर आपका मजबूत है तो आप दुनिया का कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम इज़ ए मस्ट। और अच्छे से अगर वो पढ़ लिख गया तो मान के चलिए कि आपका बुढ़ापा भी हो सकता है कि अच्छा गुजर जाए। और अगर आपके पास पैसे हैं भाई थोड़ा इफरात, तो आप लीजिए, घर बनाइए, सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को भी पढ़ाइए, लेकिन पहला काम शिक्षा पहले दीजिए, और ये सेकंड प्रायोरिटी है। क्योंकि कहा गया है ना, रोटी कपड़ा और मकान। मकान है ठीक है, एक किराए के मकान पे भी अगर आपका जीवन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा पहले दीजिए, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, ये सिस्टम आप करके रखिए। और एक बात और, अगर आपको डिसाइड करना है कि हम अपने बच्चे को शिक्षा कैसे दें, क्या करें, तो आपका बच्चा अगर 5 साल का है, 6 साल का है, तभी से आप एक ही रूटीन फॉलो करिए। उसको क्या बनाना है, क्या करना है, आप उसी समय से ये डिसाइड कर लीजिए, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। अन्यथा नहीं पढ़ेगा तो
बड़ा हो के बेरोज़गार बन के घूमेगा आपके सामने, आपको अलग टेंशन, अब परिवार में वो अलग कलह पैदा करेगा। और आपको पता है कि आजकल के ज़माने में 99% जो पैसा है वो हर चीज़ का सलूशन है। तो वो पैसा लाने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है। शिक्षा आप ग्रहण करिए, पैसा अपने आप आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम इसी जगह पे। गुड मॉर्निंग।